मैं रणधीर सिंह सलेमपुर से सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं एवं छोटों को ढेर सारा प्यार। आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला है सिकंदर और दूसरा है महर्षि वाल्मीकि जी। सिकंदर के बारे में बताया जाता है कि सिकंदर जो है पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब लेकर के निकला और रास्ते में पड़ने वाले सभी देशों को जीतते हुए, सभी राज्यों को जीतते हुए भारत आया। भारत में उसकी पोरस से लड़ाई हुई। पोरस हार जाता है। पोरस को जब सिकंदर के सामने पेश किया जाता है तो सिकंदर पूछता है, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस कहता है कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस बात को सुन करके सिकंदर बहुत खुश होता है और पोरस को उसका राज्य वापस दे करके वहीं से लौट जाता है। अब ये कितना सच है ये जानने की कोशिश करेंगे। सिकंदर जो था एक यूनानी सम्राट था और यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने पोरस को हराया था, लेकिन ईरानी, चीनी और भारतीय इतिहासकारों के अनुसार पोरस ने सिकंदर को हराया था। अब यहीं पे मतभेद शुरू हो जाता है। यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर की जीत हुई थी, लेकिन ईरानी, चीनी और भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि पोरस की जीत हुई थी। यानी कि इन इतिहासकारों में आपस में ही मतभेद है और इसका मुख्य कारण ये है कि सिकंदर के बारे में जो भी बातें लिखी गईं वो सिकंदर की मृत्यु के 100 साल के बाद लिखी गई और ये बातें कितनी सच हो सकती है ये मैं उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका एक प्रमाण है, लेकिन मान लीजिए कि मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, जो भी बात मैं कह रहा हूँ इसे किसी कागज़ पर लिख रहा होता और मैं भारत का एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता, हालांकि मैं हूँ नहीं, लेकिन मान लीजिए कि मैं भारत का एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता और इस बात को किसी कागज़ पर लिख रहा होता और आज के 100-150 साल के बाद कोई ऐसा व्यक्ति जो इतिहास की अच्छी जानकारी रखता, उस समय का इतिहासकार होता और वो मेरे बारे में लिखता। मेरे बारे में क्या लिखता कि जब मैं इस बात को लिख रहा था तो दीपक के उजाले में बैठ करके इस बात को लिख रहा था और लिखते समय मैं जो स्वेटर पहना हुआ था उस स्वेटर का रंग लाल था। तो वही बात सच हो जाती, वही इतिहास बन जाता और उसी को पढ़ाया जाता, उसी को लोग सच मान लेते। सिकंदर की पत्थर की बनी एक मूर्ति दिखाई जाती है, किताबों में अक्सर छपा हुआ होगा, आप लोग देखे होंगे। उस मूर्ति के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि उस मूर्ति का कोई भी आर्कियोलॉजिकल, कोई भी पुरातात्विक रिकॉर्ड नहीं है। इससे आप जान सकते हैं कि सिकंदर के बारे में जो भी बातें लिखी गई वो कितनी सच हो सकती हैं। दूसरी बात, महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में किताबों में महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में बताया जाता है कि वो रत्नाकर नाम के डाकू थे। इस पर बात करते हैं। आज से 20-25 साल पहले मैं एक सीरियल देख रहा था। एक दिन जो एक सीरियल देख रहा था वही यही दृश्य था। महर्षि वाल्मीकि जी को रत्नाकर नाम के डाकू के रूप में दिखाया जा रहा था। मुझे अच्छा लगा कि जो बात मैं किताबों में 6, 7, 8 में पढ़ा था उसे सीरियल के रूप में देख रहा था। तो सीरियल शुरू होता है, एक डाकू है जंगल में, लोगों को मार रहा है, उनका सामान छीन रहा है। तभी जो है साधुओं का एक समूह आता है और रत्नाकर उनको रोकता है। अब इसी पर वो सीरियल बंद, स्क्रीन बिल्कुल सादा, कुछ नहीं आ रहा। मुझे लगा कि कोई गड़बड़ी होगी, अभी 1-2 मिनट में सही हो जाएगा, सीरियल फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन लगभग 15-20 मिनट तक इंतज़ार किया, सीरियल प्रारंभ नहीं हुआ। फिर मैं टीवी को बंद कर दिया और अगले दिन जिस समय वो सीरियल शुरू होता था टीवी को ऑन करता हूँ। वो सीरियल प्रारंभ हुआ, लेकिन सीरियल प्रारंभ होने से पहले स्क्रीन पे लिखा हुआ आया और उसके साथ साथ कोई बोल भी रहा था कि कल सीरियल न दिखाने के लिए हम अपने दर्शकों से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज वालों ने यह शिकायत की थी कि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे। इसीलिए उस सीरियल को उस दिन रोक दिया गया, नहीं दिखाया गया।
और अगले दिन जब सीरियल दिखाया गया तो पूरा दृश्य काट दिया गया जिसको किताबों में पढ़ाया जाता है, और उसके बाद के दृश्य से सीरियल प्रारंभ हुआ। इसी सीरियल का हिस्सा है कि महर्षि वाल्मीकि जी जो है, यानी कि जो रत्नाकर डाकू है, वो राम राम शब्द नहीं बोल पाता है, राम राम की जगह पे मरा। जैसे जब साधुओं को रोकता है तो साधु लोग पूछते हैं कि तुम इतना पाप क्यों कर रहे हो, तो रत्नाकर कहता है कि अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो साधु लोग कहते हैं कि जो तुम पाप कर रहे हो क्या तुम्हारे परिवार के लोग भागीदार होंगे, तो कहता है कि बिल्कुल। साधु लोग कहते हैं कि ठीक है, जाओ पूछ के आओ। तो रत्नाकर कहता है कि तुम लोग मुझको मूर्ख समझते हो, मैं पूछने जाऊंगा तुम लोग भाग जाओगे। तो साधु लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग को बांध दो। तो रत्नाकर जो है उन लोगों को पेड़ से बांध देता है, जाता है अपने घर, अपने घर के प्रत्येक सदस्य से पूछता है कि मैं जो पाप करता हूँ आप लोग उसके भागीदार होंगे कि नहीं। तो सबका यही जवाब होता है कि जब पाप तुम कर रहे हो तो तुम ही उसको भोगोगे, हम लोग क्यों भोगेंगे। इस पर रत्नाकर दौड़ा दौड़ा आता है, साधुओं के पैर में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि आप मुझे मार्ग दिखाइए। तो साधु लोग कहते हैं कि तुम राम राम शब्द का जाप करो, तुम्हारा उद्धार होगा। तो जब रत्नाकर जो है राम शब्द बोलता है तो बोल ही नहीं पाता है, मरा शब्द उसके मुंह से निकलता है। अब यहीं पे प्रश्न उठता है। प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति साधुओं से इतनी सारी बातें कर लिया कि अपना सामान दे दो, तुम लोग मुझको मूर्ख समझते हो, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ, अपने घर जा कर के सभी से पूछ लिया कि मैं जो पाप कर रहा हूँ भागीदार, मतलब इतनी सारी बातें कर लिया, लेकिन वो राम शब्द नहीं बोल पाया। वो जो है सारे शब्दों का उच्चारण कर लिया जिसमें छोटी की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है, छोटा हो बड़ा हो, ये सब मात्राएं लगी हुई हैं, उन शब्दों को वो बोल लेता है आसानी से, कोई दुविधा नहीं, लेकिन वो राम शब्द को नहीं बोल पाता है। आखिर में राम शब्द में ऐसी कौन सी मात्रा लगी है, रम्या की मात्रा रा अम, कि इसको रत्नाकर जो है बोल ही नहीं पाता है। आप दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति ला करके मुझको दिखा दीजिए जो हिंदी बोलना जानता हो, आपसे हिंदी में खूब बढ़िया से बात करे, लेकिन जब आप उससे राम बोलने के लिए कहें तो राम बोल ही न पाए, उसके मुंह से मरा शब्द निकले। एक व्यक्ति ऐसा ला के दिखा दीजिए। तो किताबों में जो बातें लिखी गई हैं वो कितनी सच हैं ये आप कल्पना कर सकते हैं, और बहुत ही विश्वास के साथ इन बातों को पढ़ाया जाता है और बच्चे उसको सच मान करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता, न लिखने वाले को पता है, न सुनने वाले को पता है, न पढ़ने वाले को पता है, न पढ़ाने वाले को पता है, किसी को नहीं पता सच क्या है। बस हमें बता दिया गया, हम पढ़ते चले गए, उसे सच मानते चले गए। इनकी झूठ का एक संसार रचा गया है और उस झूठ के संसार को सच बनाया जा रहा है। इसी झूठ के संसार पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं और उसी क्वेश्चन का जवाब दे करके लोग IAS, PCS, SI और तमाम पदों पे जा रहे हैं। और ये सब कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ है, लेकिन तर्क करने की क्षमता के बारे में कुछ नहीं है। कभी भी किसी भी बच्चे को तर्क करने को नहीं सिखाया जाता, बच्चे को बस एक सिलेबस दे दिया जाता है कि आपका एक सिलेबस है, इस लेसन से इतने नंबर का क्वेश्चन, इस लेसन से इतने नंबर का क्वेश्चन, इस लेसन से इतने नंबर का क्वेश्चन। बच्चा बस इसी में उलझा रहता है, अपना वो नंबर का क्वेश्चन तैयार करता है, टीचर भी उसे नंबर का क्वेश्चन ही तैयार कराते हैं। बच्चा पढ़ता है, एग्ज़ाम देता है, पास होता है, खुश, बच्चा खुश, गार्जियन खुश, टीचर खुश। वास्तविकता से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी तर्क करने को बढ़ावा नहीं दिया जाता। अगर कोई बच्चा क्लास में तर्क कर दिया तो उसके प्रश्नों का सही जवाब नहीं दिया जाएगा, उल्टा जवाब दिया जाएगा।
अधिकतर टीचर्स के द्वारा यही कहा जाएगा कि तुम किताब से ज़्यादा जानते हो, किताब में यही लिखा है, मुझसे ज़्यादा जानते हो, बहुत बोल रहे हो, तुम बहुत बात कर रहे हो, तुम बहुत तर्क कर रहे हो, फालतू की बात मत किया करो, पढ़ाई से मतलब रखो, अपने सिलेबस पे ध्यान दो। इस तरह के जवाब दिए जाएंगे अगर कोई बच्चा तर्क करता है, या फिर उससे ऐसे प्रश्न किए जाएंगे कि वो बच्चा जो है परेशान हो जाएगा, और परेशान होकर के, दुखी होकर के, निराश होकर के फिर भविष्य में तर्क करने की कोशिश नहीं करेगा। हम बच्चों के अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास नहीं करते हैं, हम बस उन पर अपनी बातों को थोपते हैं और अपनी बातों को सच मनवाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बच्चा तर्क करता है तो उसे हम इतना निराश कर देते हैं अपने शब्दों से, डांट करके या फिर कैसे भी उल्टे सीधे प्रश्न करके उससे, कि वो तो तर्क करना छोड़ ही देता है। बाकी बच्चे जो जिनके मन में प्रश्न उठता है कि मैं ये पूछता कि ऐसा क्यों, वे भी बच्चे डर के मारे तर्क नहीं करते हैं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। बच्चों के अंदर तर्क करने की क्षमता को नहीं बताया जाता है। सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर तुम लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए, खुद से सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों, और उस क्यों का जवाब लेना चाहिए। ये नहीं बताया जाता, बस हमने जो बता दिया वही सही है। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।